जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं, कल जो हमने पार्ट 1 किया था उसका पार्ट 2। इसमें हम लोग जो है इंडियन जीएस के क्वेश्चन को कवर करेंगे। इंडियन जीएस का क्वेश्चन मिलेगा। इसके अतिरिक्त लास्ट में छत्तीसगढ़ी भाषा के भी क्वेश्चन है, तो आप उसे भी जरूर कर लीजिएगा। ये आपके आगामी अभी परसों जो आपका सीजीपीएससी प्यून का एग्जाम है उसके लिए बेनिफिशियल तो रहेगा ही। उसके अतिरिक्त एसआई का पेपर होने वाला है, व्यापम का पेपर होने वाला है, या सहायक शिक्षक या शिक्षक का होने वाला है। सब एग्जाम में आपको इसके क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। साथ में करते चलिएगा। इससे पहले 50 क्वेश्चन किए थे, इस क्वेश्चन को भी आप कवर करिए साथ में, और बताइएगा लास्ट में कि आपके 100 क्वेश्चन में से कितने बन रहे हैं। लेवल ठीक ठाक रखा गया है, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं है। प्यून में बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे। कुछ लोग डिमांड कर रहे थे कि सर क्वेश्चन के लेवल को हार्ड करिए, तो बताना चाहूँगा आपको मैं, जब हम लोग का टेस्ट सीरीज चेंज होगा ना, जब हम लोग प्यून से हट के एसआई में आएंगे या जब हम लोग सीजीपीएससी में आएंगे, तब आपको क्वेश्चन का लेवल देखने को मिलेगा। तो तब तक थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा। और हम लोग शुरू करेंगे आज वाले क्वेश्चन की सीरीज को। 100 क्वेश्चन है, 50 हो चुके हैं, 50 इसमें है। चलिए शुरू करते हैं। आते हैं हम लोग के सबसे पहले क्वेश्चन में, जो कि सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है, संविधान दिवस किस दिन को मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। संविधान दिवस किस दिन के लिए मनाते हैं हम लोग। संविधान समिति के गठन का दिन होता है वो, संविधान को अपनाने का दिन, संविधान को लागू करने का दिन, या संविधान में संशोधन का दिन होता है। इसका सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संविधान को अपनाने का दिन। इस दिन पे हमने संविधान को अपनाया था, इसी वजह से इस दिन हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 2003, जिसको हम लोग बोलते हैं 92 संविधान संशोधन, और इसमें जो है 8वीं अनुसूची में कुछ भाषाएं जुड़ी गई हैं। आपको बताना है कि कितनी भाषाएं हैं। ऑप्शन देखते हैं, 20, 21, 22 या 23। बताइए कितनी भाषाएं हैं हमारे 8वीं अनुसूची में 92 संविधान संशोधन के तहत। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषाएं हैं टोटल। एक क्वेश्चन पूछा हुआ है सीजीपीएससी ने कि कौन सी भाषा है जो आपके संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। याद रखिएगा, जो भारत के कल्चर और संस्कृति को शो करती है, दिखाती है, वो आपका 22वें संविधान, 22वां जो आपका भाषा है उसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा। लोकसभा में कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। 13, 15, 17 या 19। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 सदस्य हैं। किस वर्ष में भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। 2002, 2005, 2007 या 2010। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइएगा। सूचना का अधिकार, इसको बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है अपने को। भारतीय संविधान में किस वर्ष मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। 1950, 62, 69 या 76। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1976। याद रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन है, इसके तहत जोड़ा गया था, और जो आर्टिकल जोड़ा गया वो था आपका 51A। इसमें आपका मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, और जो कमेटी थी जिसने सिफारिश की थी वो था आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान द्वारा वर्ष 1950 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1919, चार्टर्ड अधिनियम 1833, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 या भारत सरकार अधिनियम 1935। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का सहयोग पाने के लिए भारत में क्रिप्स मिशन कब आया था। ऑप्शन देखते हैं, 1939, 1942, 1944 या 1945। तो क्रिप्स मिशन आपका उस टाइम पे आया था जिस टाइम पे आपका भारत छोड़ो आंदोलन चला था। तो क्रिप्स मिशन आने का जो टाइम रहेगा वो रहेगा आपका 1942। ठीक, एक और मिशन है जो एग्जाम में पूछता है, कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन को आए हुए हुआ था आपका 1946। 3 लोग थे इसमें, यही आपका मेन है जिसने पावर का ट्रांसफर इंडिया में किया था, कैबिनेट मिशन। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। 1902, 1906, 1908 या 1910।
तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1906। देखिए, मुस्लिम लीग एक ऐसा लीग था जिसने पार्टीशन हुआ था ना 1905 में, बंगाल विभाजन, आपने सुना होगा, करजन उसने कराया था बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन को समर्थन किया था मुस्लिम लीग ने, और ये फॉर्म हुआ था आपका 1906 में, ढाका, बांग्लादेश। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का निधन किस वर्ष में हुआ था? 1858, 1862, 1878 या 1884? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका 1862 करिएगा। याद रखिएगा, अंतिम मुगल बादशाह है आपका, सम्राट है बोल सकते हैं, बहादुर शाह जफर। इनका योगदान है आपका 1857 की क्रांति पे। इनको ही आपका मुगल एम्परर, क्योंकि आखिरी थे ये, तो इनको सिंबल के रूप में माना गया था और इनको हेड माना गया था। इनका नाम लेके 1857 की क्रांति लड़ा गया था कुछ लोगों के द्वारा, हालांकि सफल नहीं हुए थे, लेकिन भूमिका तो थी। संगम साहित्य को किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत, पाली, तेलुगु या तमिल? और संगम साहित्य आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, तमिल में। याद करिए, इससे पहले हमने देखा था अष्टदिग्गज, जो 8 कवि थे वो भी तमिल भाषा वाले ही थे। भारत के किस राज्य में आज सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल शहर स्थित है? राजस्थान, पंजाब, गुजरात या जम्मू कश्मीर? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, गुजरात। लोथल आपका पोर्ट सिटी था, बहुत इंपॉर्टेंट शहर था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का। पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1990, 92, 1994 या 1998? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से हम लोग जो है क्लाइमेट चेंज को देखना शुरू करते हैं, और ये आपका हुआ था 1992 में। याद रखिएगा, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, इसको रियो डी जेनेरियो सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 62, 1973, 1984 या 1991? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका 1973। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर अगर हम लोग शुरू कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसके पीछे का रीजन रहा होगा, तो ये था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ये आया, उसके बाद आपका 73 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। एक और है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, उसका डेट याद रखिएगा 1986। रबी और खरीफ के फसल के बीच के अल्प मौसम का नाम क्या है? यहाँ पे कौन सी फसल लगती है? जैद, बोरो, अमन और अस। तो इस टाइम पे आपको गर्मी का टाइम होगा, आपको पता होगा, जिसमें जैद फसल लगती है। भारत में किस क्रांति को रक्तहीन क्रांति के रूप में जाना जाता है? दुग्ध क्रांति, भूदान, ग्रामदान आंदोलन, हरित क्रांति या सॉफ्टवेयर क्रांति? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइएगा। भूदान करना है तो यहाँ पे रक्तहीन ही होगा, है ना। आगे चलते हैं। रेड होल खनन का अभ्यास किस राज्य में किया जाता है? असम, झारखंड, मध्य प्रदेश या मेघालय? तो इसका जो है उपयोग आपको देखने को मिलेगा मेघालय में। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? NH6, 27, 44 या NH53? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, NH44 इसका सबसे लंबा जो राष्ट्रमार्ग है, यही आपका लगभग 3745 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, ये आपका ऊपर जाएगा जम्मू कश्मीर से नीचे ये बहुत लंबा ही है, मतलब श्रीनगर आसपास से आ जाएगा आपका कन्याकुमारी आसपास तक, तो बहुत लंबा है ये राजमार्ग। भारत में पहली समकालिक जनगणना कब आयोजित की गई थी? 1878, 1881, 1892, 1896? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइएगा, 1881। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आर्थिक विकास के संदर्भ में एक वर्ड है जिसको बोलते हैं रुग्णता, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मॉर्बिडिटी। इस शब्द से आप क्या समझते हैं? मृत्यु दर, जन्म दर, बीमार पड़ने की प्रवृत्ति या पुरुषों के साथ महिलाओं का अनुपात? तो इस शब्द का मीनिंग याद रखिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स टर्मोलॉजी है। इसका मतलब होता है बीमार पड़ने की प्रवृत्ति। संविधान के किस भाग में मूलभूत अधिकार दिए गए हैं? आपको मिलेगा ये, देखिए इसको हम लोग यहां कर लेते हैं, 1 से 4, 4 से 11 और 5 से 11 और 12 से
35। तो मूल अधिकार आपके 12 से 35 यानी कि भाग 1, भाग 2, भाग 3 में मिलेगा, मतलब सी भाग 3 इसका आंसर हो जाएगा। कृषि की उन्नति के लिए किस पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति शुरू की गई थी? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो ये शुरू की गई थी, देखिए हरित क्रांति की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी आपका 1965 में, ठीक। और इस टाइम पे चल रहा था आपका 1961 से 1966 वाला आपका पंचवर्षीय योजना, यानी कि तीसरा पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर सी तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। कृषि मूल्य नीति के लिए एक उपकरण के रूप में न्यूनतम समर्थन मूल्य किस वर्ष में घोषित किया गया था? मतलब हम लोग जो एमएसपी वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो सबसे पहले कब इस्तेमाल किया गया था? वर्ड नहीं, इसका घोषणा ही कब किया गया था? 1947, 1952, 1965 या 1970? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1965। ध्यान रखिएगा क्योंकि एमएसपी अभी कंटिन्यू सरकार जो है बढ़ा रही है और इस पे किसान बहुत ज़्यादा निर्भर है। पूछ सकता है आपका कि कब शुरू हुआ है ये। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कितने दिनों का गारंटी शुदा मजदूर रोजगार प्रदान करता है? 50, 100, 180 या 260? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइए 100। हालांकि राज्य सरकार इसमें चाहे तो ऐड कर सकता है, लेकिन अभी तो फिलहाल 100 है। श्वेत प्रकाश को कई रंग में विभाजित करने की प्रक्रिया का नाम क्या है? परावर्तन, अपरावर्तन, प्रकीर्णन या संकुचन? अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, बता देता हूं मैं आपको। परावर्तन इसको बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन, अपरावर्तन बोलेंगे रिफ्रैक्शन, प्रकीर्णन इसको बोलेंगे हम लोग स्कैटरिंग, और ये संकुचन ये है आपका कॉन्ट्रैक्शन। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रकीर्णन इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं। तारामंडल जिसे ग्रेट बियर कहा जाता है में कितने तारे होते हैं? 5, 7, 8 या 9? ठीक है, ग्रेट बियर। अच्छा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर दूं और बोलूं सप्त ऋषि में कितने तारे होते हैं, तो आप आराम से बता देंगे। कितने होते हैं? 7 होते हैं, इसलिए तो सप्त ऋषि है। यही है आपका ग्रेट बियर, तो इसको ध्यान रखिएगा ऐसे। और पूछता है आपसे कि कौन से जगह पे है, तो उर्सा मेजर। उर्सा मेजर का जो तारामंडल है वहां पे आपको सप्तऋषि देखने को मिलेंगे। इनमें से कौन मौर्य वंश का अंतिम शासक था? कुणाल, दशरथ, बृहदित और संप्रति? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बृहदत्त। विजयनगर साम्राज्य में आने वाला अब्दुल रज्जाक निम्नलिखित में से किस देश का राजदूत था? अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, ओमान या फारस? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर डी फारस का। फारस से आया हुआ था। और ये किसके समय में आया था? बहुत बार पूछा हुआ है, दोबारा याद रख लीजिएगा इसको। कृष्ण देवराय सेकेंड द्वितीय, कृष्ण देवराय द्वितीय के समय पे आया हुआ था। भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इनमें से किसने वहाबी आंदोलन का सूत्रपात किया था? सैयद अहमद खान, मौलवी अहमद खान, चौधरी अहमद खान या मोहम्मद अहमद खान? सही आंसर इसका हो जाएगा आपका सैयद अहमद खान। अच्छा, जिनके नहीं पता वो उनको मैं बता दूं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है एक, तो उसका सूत्र रखने वाले, सूत्रपात करने वाले आपके सैयद अहमद खान ही हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बड़ी यूनिवर्सिटी, इनके बारे में सुना होगा आपने। आदि शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस दर्शन का प्रतिपादन किया था? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद या विशिष्ट द्वैतवाद? तो आदि शंकराचार्य बहुत फेमस थे किसके लिए? अद्वैतवाद। ठीक है, ये फिलॉसफी इनकी जो थी वो मानते थे सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म को, बोलते थे ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, सिर्फ ब्रह्म ही है जो एकमात्र सत्य है, बाकी हर एक चीज असत्य है, माया है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे जब अभी फिलॉसफी की क्लास हम लोग जब शुरू करेंगे तो वहां पे इनके बारे में दोबारा देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर एक चट्टान को तराश कर बनाया गया है? कैलाश मंदिर एलोरा, दशावतार मंदिर, पार्वती मंदिर या
जगन्नाथ मंदिर पुरी। सही आंसर पहले देख लेते हैं। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, कैलाश मंदिर एलोरा। अब इस पे ध्यान दीजिएगा। कैलाश मंदिर जो है एलोरा, ये ऐसा एक खड़ा चट्टान था, ऊपर से इसको काटना शुरू किए और एक मंदिर का निर्माण किया। मतलब आप सोच के देखिए कितना प्रिसीजन था, प्रिसाइज कितना काम करते थे कि एक गलती हुआ और आपका पूरा का पूरा जो है ये चट्टान खराब हो जाएगा। क्योंकि चट्टान को काट रहे हैं ना, इसमें वो तो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, ये गलती कर दिए सुधारो, गलती कर दी नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। एकदम प्रिसाइज काम करना पड़ेगा। कौन सा आपका कैलाश मंदिर एलोरा, इसको सर्च करिएगा, बहुत ही बेहतरीन मंदिर है। सूची दिया हुआ है, भक्ति संत और दर्शन दिया हुआ है, तो आपको बताना है संबंध। ठीक है, देखते हैं। रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, दिव्यंकाचार्य और वल्लभाचार्य, ये इनका जो है दर्शन है। एक बार वीडियो को पॉज करिएगा और इसको ट्राई करके देखिए। चलिए इसके सही आंसर पे आते हैं हम लोग। जैसे कि हम सबको पता है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो पे भी, इनके बारे में जरूर देखिएगा। रामानुजाचार्य, ठीक है, इनके नाम से स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, इक्विटी सॉरी, स्टैचू ऑफ इक्विटी हैदराबाद में। और ये अगर हम लोग सीटिंग के हिसाब से बात करें ना, जो स्टैचू आपकी बैठी हुई है, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी सीटिंग स्टैचू है। इनका जो था योगदान, ये था इनका दर्शन विशिष्ट द्वैतवाद। तो एक का दो चाहिए अपने को, एक का दो देखिए मिल रहा है क्या? जी हाँ, डेफिनेटली मिल रहा है और यहीं से आंसर भी आ रहा है। इनका बारे में पता रखिएगा क्योंकि आपका करंट का भी क्वेश्चन है, बन सकता है। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस कला श्रेणी में यक्षिणी, योगिनी और अप्सराओं की नारी की मूर्तियों को उकेरा जाता था? गांधार शैली, अमरावती शैली, मथुरा शैली या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मथुरा शैली। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के शासनकाल में भारतीय चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव परिलक्षित हुआ? हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां? जो चित्रकला का प्रेमी था वो था जहांगीर। कल्हाड़ की राजतरंगिणी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस लेखक ने एक अन्य राजतरंगिणी की रचना की थी? क्षेमचंद्र, राजशेखर, आपका बिल्हड़ या जॉन राज? चार ऑप्शन है आपके पास। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जॉन राज। जालंधर के बयाजिद अंसारी ने सूफीवाद के निम्नलिखित में से किस पंथ की स्थापना की थी? बयाजिद अंसारी ने सूफीवाद के किस पंथ की स्थापना की थी? नक्शबंदी, सुहरावर्दी, शतारी या रोशनिया? थोड़ा सा यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, इसको सुधार लीजिएगा। नक्शबंदी ये सही लिखा हुआ है, आपका सुहरावादी होना था इसको। सुहरावादी, शतारी और ये है आपका रोशनिया। ठीक है, इसको आप ऐसे करके याद रखिएगा, जालंधर के बयाजिद अंसारी, इसमें मेरा नाम छुपा हुआ है, रोशनिया। ठीक, तो इस वाले जो एक पंथ है इसकी स्थापना इन्होंने की थी। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? वित्त मंत्रालय, आरबीआई, भारत सरकार, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका सही आंसर देखते हैं हम लोग। इसका सही आंसर है आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र का सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे ज्यादा योगदान है? प्राथमिक, द्वितीय या तृतीयक या सरकारी क्षेत्र? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आपका आता है सर्विस सेक्टर। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो द्वितीयक क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से हबल क्या है?
उपग्रह, दूरबीन, मिसाइल या रॉकेट? आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। हबल टेलीस्कोप दूरबीन है आपका जो अंतरिक्ष में है, हालांकि अभी हबल जा चुका है, और जेम्स वेब टेलीस्कोप ने उसकी जगह ले चुकी है। तो जेम्स वेब टेलीस्कोप अब याद रखिएगा, पूछ सकता है आपसे। निम्नलिखित वैद्युत चुंबकीय विकिरणों को ऊर्जा के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, रेडियो एक्टिव या माइक्रोवेव? आपके पास ऑप्शन है, एक बार वीडियो को पॉज करिए और इसे ट्राई करके देखिए। चलिए इसके सही आंसर पे आते हैं हम लोग। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले 2 आएगा, फिर 1, फिर 4, फिर 3। मानव किडनी पथरी में उपस्थित मुख्य रासायनिक यौगिक होता है। बताइए, ऑप्शन है आपका यूरिया, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम सल्फेट? सही आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम ऑक्सलेट। तो यहाँ तक हमने जीएस के क्वेश्चन किए और इसके बाद हम लोग करेंगे छत्तीसगढ़ भाषा के क्वेश्चन को। चलिए आते हैं और देखते हैं। ऑप्शन आपका है, फिर से आपके पास है अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस 28 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? इस दिनांक में अधिनियम प्रस्तुत हुआ, इस दिनांक में विधेयक पारित हुआ, इस दिनांक को राजपत्र में प्रकाशित हुआ, या इस दिनांक को प्रथम अध्यक्ष ने पदभार ग्रहण किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इस दिनांक को विधेयक पारित हुआ था, इस वजह से इस दिन हम लोग मनाते हैं राजभाषा दिवस, छत्तीसगढ़ी भाषा दिवस। छत्तीसगढ़ी भाषा की प्रथम उपन्यासकार का नाम बताइए। केयर भूषण, लखनलाल गुप्त, शिवशंकर शुक्ल या श्री कृष्ण कुमार शर्मा? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, श्री शिवशंकर शुक्ला। इनका जो रचना है आपने सुना होगा, दियना की अंजोर, ठीक है, और दियना की अंजोर प्रमुख रचना है, इनके बारे में जरूर देख लीजिएगा। प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ प्रहसन मोला गुरु बनाई लेवे के लेखक साहित्यकार का नाम बताइए। डॉक्टर बलदेव, नरेंद्र वर्मा, डॉक्टर विमल पाठक या डॉक्टर देवधर महंत? इसका आंसर अभी तक आपने कर लिया होगा, पहले मैं आपको इसका आंसर बना देता हूं। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका ट्रिक मैंने बताया था ना आपको कि नरेंद्र हैं, वो सामने सुबह 6 बजे, अब घर के सामने लड़की रहती है एक, जिसका नाम है अपूर्वा। सुबह का समय हो रहा है, सुबह का समय। अब सुबह के टाइम में ही नरेंद्र जो है अपूर्वा को देखते हैं और बोलते हैं क्या, मोला गुरु बनाई लेवे। तो लड़की का क्या जवाब आएगा? अचानक से कोई ऐसा लड़का देखेगा और ये बोलेगा तो चल भाग, ढेला मारू। बस यहाँ से सारी रचनाएं आ गई आपका। अपूर्वा एक रचना है, मुला गुरु बनाई लेते ये एक रचना है, ढेला मारू को करेगा ढोला मारू रचना है, सुबह, सुबह की तलाश, ठीक है, और राजगीत तो आपको पता ही है। अरकट्टा शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? बड़ा नाला, छोटा रास्ता, मुख्य सड़क या उपरोक्त में से कोई नहीं? अरकट्टा का मतलब होता है छोटा रास्ता। छत्तीसगढ़ी भाषा में सियान का समानार्थी शब्द क्या है? मुखिया, मिलान, अनजान या सुजान? सही आंसर आपका मुखिया। मुखिया को तो बोलते हैं सियान। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया है? असमनान, थोरकिन, ओसाना या आरूप? तो सही आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, ओसाना। हिंदी भाषा के प्रशासनिक प्रचलित शब्द, इसको लिखना था अपने को, ग्रह, गृह के लिए छत्तीसगढ़ी भाषा में शब्द कौन सा है? गेह, घर, गृह या निवास? बताइए। तो इसका मतलब होता है, सबको पता है अपने को, ऑप्शन नंबर बी, घर होता है, गृह मतलब। फुटकर काम के लिए प्राय छत्तीसगढ़ी भाषा में किस शब्द का उपयोग किया जाता है? नमकीन बूता, थुरकिन बूता, काम बूता, काम कारज? सही आंसर इसका हो जाएगा थोरकिन, या थोड़ा सा बूता करना है, बूता मतलब काम होता है। कारी गाय का पुल्लिंग शब्द होगा पर्रा बैला, पर्री गाय, करिया बैला या भुरवा बैला?
तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, करिया बैला। और लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी भाषा में रंधनी किसे बोलते हैं? रंगने का कमरा, होली खेलने की जगह, रसोई के लिए कमरा, या चित्र बनाने की जगह? सही आंसर है रसोई के लिए कमरा। तो ये थे टोटल 100 क्वेश्चन, 50 पिछले पार्ट में और 50 इस पार्ट में। उम्मीद करता हूँ ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा CGPSC प्यून के लिए और साथ में CGSI के लिए भी। हम लोग कल फिर मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, और लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए और लास्ट टाइम का टिप क्या हो सकता है आपके लिए, जिससे आपका जो है पेपर अच्छा जाए, इसके बारे में भी कल हम लोग बात करेंगे। चलिए प्रैक्टिस करते रहिए, हम लोग मिलेंगे कल। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।